धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी, अद्भुत युक्ति करने वाले, सामर्थ्य के बड़े बड़े काम करने वाले, अपनी महिमा को प्रकट करने वाले और अपनी इच्छा और योजना के अनुसार कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी महिमा जितनी भी की जाए वो कम है, क्योंकि प्रभु हम आपकी महिमा कर ही नहीं सकते हैं। आप अपनी महिमा को हमारे जीवन में स्वयं प्रकट करते हैं ताकि प्रभु आपका नाम हमारे जीवन से महिमान्वित हो और सारी महिमा आप ही को मिले, क्योंकि आपने हमें अपने पुत्र के द्वारा अपनी महिमा के लिए चुना और उसी के साथ हमें अपनी महिमा के लिए ठहराया है, ताकि प्रभु जब वो प्रकट हो तो हम भी उसके साथ प्रकट हो और आपकी महिमा अपरंपार हो सके। प्रभु आपने हमें कितनी अद्भुत युक्ति के द्वारा अपने पुत्र में चुना है और हमें अपने पुत्र के द्वारा प्रभु आप अपनी महिमा का पात्र बना रहे हैं। आपके कार्यों के लिए प्रभु जो आप कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में जो आप अपनी महिमा को प्रकट करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं, उसके लिए भी हम विश्वास से धन्यवाद करते हैं कि आपका नाम इस पूरी पृथ्वी पर महिमा पाएगा। प्यारे प्रभु, आपके पवित्र वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए भी धन्यवाद है। आपकी बातें हमको सरलता से समझ में तभी आती है जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम बैठते हैं और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में कार्य करता है, ताकि आपकी बातों का प्रकाश हमारे हृदय में प्रकट हो और आपका नाम लेगा। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सन ऑफ गॉड पार्ट 19। आज हम देखेंगे फीस्ट ऑफ पासओवर इज द प्लान ऑफ सैल्वेशन। ये फीस्ट ऑफ पासओवर जो पुराने नियम में फसह का पर्व था, ये फसह का पर्व ये एक दिन, फसह का तो एक दिन का पर्व था, लेकिन इसी से बिल्कुल इंटर रिलेटेड बाकी पर्व जो थे वो परमेश्वर की महिमा के लिए उसने अपनी बात को सरलता से सब मनुष्यों तक पहुंचाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया। क्योंकि जब उसने मूसा का तंबू स्थापित करवाया था, उस समय ये फीस्ट थे, 8 फीस्ट हुआ करते थे। 8 नंबर इज द नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के उद्धार का जो प्लान है वो कैसे काम करता है। ये 3 पार्ट यानी मूसा के तंबू के वो 3 भाग कैसे आज इस आत्मिक तौर पर कार्य करते हैं। द फीस्ट ऑफ पासओवर मीन्स द डे ऑफ रिडेम्पशन, छुटकारा पाने का दिन। और कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 13 और 14 पद पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में देखेंगे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ यानी यीशु मसीह के साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। ये प्रभु यीशु मसीह ने क्रूसिफिक्शन में हमारी एवज में जो काम किया, ये उसका वर्णन है। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। And you who were dead in trespasses and in the uncircumcision of your flesh, your sensuality, your sinful carnal nature, God brought to life together with Christ, having freely forgiven us all our transgressions, having cancelled and blotted out and wiped away the handwriting of the note bond with its legal decrees and demands which was in force and stood against us, hostile to us. hostile to us. This
this note with its regulations, with its regulations, decrees and demands, he set aside and cleared completely out of our way by nailing it to the cross. by nailing it to the cross. परमेश्वर ने यहाँ पर जो मसीह के यानी मसीह के बलिदान के द्वारा जो काम किया उसका पार्ट करके हम विवरण देख रहे हैं कि हमारे ये हम उसके साथ उस समय शामिल हो गए थे। कैसे? हम तो पैदा आज हुए हैं, बहुत से लोग सब बाद में जो पैदा हुए। जी हाँ, आदम का शरीर जो आज हमारे पास है, आदम का शरीर यीशु मसीह ने लिया और उस शरीर को निष्क्रिय करके उसने हमारे लिए ये काम किया ताकि हम जो आज आदम के शरीर में है यानी फिजिकल बॉडी में है, हम भी इस फिजिकल चीज से, इस फिजिकल दोष से मुक्त हो मसीह में और हम मसीह में प्रवेश कर पाए। तो ये काम ये हुआ। ये फीस्ट ऑफ पास ओवर था। पास ओवर का फीस्ट एक दिन का होता था, लेकिन इसी से रिलेटेड जो दूसरा फीस्ट था जो नेक्स्ट डे से शुरू हो जाता था वो था फीस्ट of unleavened bread. The feast of unleavened bread means a renewal of soul. ये पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 7 और 8 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, नया ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। जी, ताकि तुम अख़मीरी हो क्योंकि हमारा भी फंसे जो मसीह है बलिदान हुआ। जैसे ही हम इस बलिदान में उसके साथ शामिल हो जाते हैं प्रैक्टिकली और पूरे हृदय के साथ, विश्वास के साथ, तो हम नया गूंदा हुआ आटा वो हमें बनाता है। हमारे अंदर से सारा खमीर यानी जो फॉल्स बातें हैं, गलत शिक्षाएं हैं, गलत नजरिया है, वो सब चीज हमारे अंदर से निकलना शुरू होती है और सत्य हमारे अंदर आने लगता है और हम सत्य के द्वारा नया गूंदा आटा बन जाते हैं। जी, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, ना तो बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अख़मीरी रोटी। सिधाई और सच्चाई की अख़मीरी रोटी। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ो। Purge, clean out the old leaven, that you may be fresh, new dough, still uncontaminated, as you are, for Christ, our Passover lamb has been sacrificed. Therefore, let us keep the feast, not with the old leaven, nor with leaven of vice, and malice and wickedness, but with the unleavened bread of purity, nobility, honor, and sincerity, and unadulterated truth, यानी वो सत्य जिसमें मिलावट ना हो। हम वो सत्य में अपने आप को परिपूर्ण होने के लिए समर्पित करें। तो ये समर्पण से है जब आप मसीह के बलिदान के द्वारा छुटकारा पा जाते हैं। एक दिन होता ही है, एक दिन छुटकारा मिलता है और हमारा एक दिन छुटकारा, उसके बाद सारे दिन हमारे यहाँ पर होने चाहिए। प्रतिदिन हमारे लिए उत्सव का दिन है। मसीह के साथ उसके आनंद में, उत्सव में शामिल हो, उसकी संगति का लिखा है। और इसीलिए अब इसका तीसरा पार्ट तभी पूरा होगा जो लोग यहाँ पर होंगे, उन्हीं के लिए ये वाला पार्ट। यहाँ से कोई भी यहाँ डायरेक्ट नहीं पहुँच सकता और यहाँ से कोई भी यहाँ डायरेक्ट नहीं पहुँच सकता और यहाँ नहीं पहुँच सकता तो यहाँ नहीं पहुँच सकता। अब तीसरे पार्ट में हु इज इन क्राइस्ट नाउ,
जो अब मसीह में है, अब जो मसीह में है उनके लिए मैनिफेस्ट विद क्राइस्ट, यानी वही मसीह के साथ प्रकट होंगे और परमेश्वर उन्हीं को मसीह के साथ प्रकट करेगा। परमेश्वर के पुत्रों का प्रकटीकरण परमेश्वर के पुत्र के द्वारा होगा। परमेश्वर के पुत्र में हम उसके साथ प्रकट किए जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द डे ऑफ रेजरेक्शन। ये सेकंड कमिंग का ये वाला पार्ट जो आने वाले समय में पूरा होगा। अभी तो यही 2 सेक्शन काम कर रहे हैं और ये 2 सेक्शन परमेश्वर अनुग्रह पर ठहरा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो आना चाहे वो आ सकते हैं ताकि यहाँ पे उनका प्रकटीकरण हो। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 18 और 19 पद हिंदी में फिर इंग्लिश में। क्योंकि मैं क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, ये वाली महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है इस समय के दुख और क्लेश। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से किसका इंतजार कर रही है? परमेश्वर के पुत्र का नहीं, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का, यानी यीशु मसीह की सेकंड कमिंग का। उसकी सेकंड कमिंग में परमेश्वर के पुत्र जो मसीह में होंगे वो उसके साथ प्रकट किए जाएंगे। What a glorious time! इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ो। But what of that? But what of that? For I consider that the sufferings of this present time, this present life, are not worth being compared with the glory that is about to be revealed to us and in us and for us and conferred honor for even the whole creation, all nature waits expectantly and longs earnestly for God's sons to be made known, waits for the revealing, the disclosing of their sonship. यानी सृष्टि इस बात का इंतजार करेगी कि परमेश्वर के पुत्रों को वो देखना चाहती है कि वो उनका प्रकट होके परमेश्वर के पुत्र है कौन। हालेलुया। ये ग्लोरियस स्टेज में हमको ले जाने के लिए ये परमेश्वर ने इंतजाम रखा है और ये ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी अपने मन से कुछ भी विचार धारण कर ले और वो पहुंच गया। कल्पना में तो पहुंच सकते आप कहीं भी, लेकिन वास्तविकता में आपको कुछ करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा और जागना पड़ेगा और उसमें कुछ करेंगे तभी आप वहां पर वास्तविकता में पहुंचेंगे, कल्पना में नहीं। God completed his work of creation in 6 days. On 7th day God rested and God blessed 7th day. The 7th day is Saturday. Genesis chapter 2 verse 1 to 3. यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने यानी परमेश्वर ने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को परमेश्वर ने 6 दिन काम किया। परमेश्वर ने 6 दिन उस काम को 6 दिन को आशीष नहीं दी। 7वें दिन को आशीष क्यों दी? परमेश्वर ने विश्राम किया, यानी विश्राम का मतलब यह है कि परमेश्वर ने अपना काम कंप्लीट किया। When the job is complete and you are in rest,
तो वो द टाइम ऑफ ब्लेसिंग, द टाइम ऑफ रिफ्रेशमेंट। इसलिए परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। देखिए, पर 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष भी दी और 7वें दिन को पवित्र भी ठहराया, क्योंकि उसमें यानी 7वें दिन में उसने सारी सृष्टि की रचना के अपने सारे कामों के से विश्राम दिया, यानी सब काम कंप्लीट कर दिया उसने। जी, ये 3 हो गए। बेटा अब इसको इंग्लिश में पढ़ दो। Thus the heavens and the earth Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day, God ended his work, which he had done, and he rested on the seventh day, from all his work, which he had done. And God blessed, spoke good of the seventh day, set it apart as his own, and hallowed it, hallowed का मतलब उसको पवित्र ठहराना। hallowed be thy name, यानी तेरा नाम पवित्र जान, पवित्र को hallowed बोलते हैं। and hallowed it because on it God rested from all his work which he had created and done। तो परमेश्वर ने सब काम को कंप्लीट करके जब रेस्ट किया, ये रेस्ट का दिन था जब परमेश्वर का उसी दिन फॉल ऑफ मैन, फॉल ऑफ एडम, उसी सेम डे जब परमेश्वर ने विश्राम किया, तब काम किसने किया? जी। और इसी को जंगली बीज के दृष्टांत में यीशु मसीह ने बोला कि जब वो अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, और जब वो सो रहा था यानी विश्राम कर रहा था। विश्राम करना, परमेश्वर एक्चुअली सोता नहीं है, कहने का मतलब ये परमेश्वर ने अपना काम कंप्लीट किया और रेस्ट लिया, बस वो रेस्ट वाले दिन फॉल का काम हो गया। Satan did his work। अब इसके बाद देखिए, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। गॉड स्टार्ट द क्रिएशन फ्रॉम संडे, और संडे टू सैटरडे आप काउंट करके देख लीजिए, संडे मंडे ट्यूसडे 3, और थर्सडे वेडनेसडे फ्राइडे 6, और 7th डे इज द डे ऑफ सैटरडे। सैटरडे को परमेश्वर ने 7th डे है, उसी को सबत डे ऑफ सबत बोलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय का पहला पद पढ़िए। सप्त के दिन के बाद सप्ताह का पहला दिन कौन सा दिन था? संडे। यीशु मसीह का पुनरुत्थान कब हुआ था? सप्ताह के पहले दिन। सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? संडे। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ठीक, उसके बाद आते हैं आफ्टर द क्रिएशन वीक। नहीं, वो छोड़ दीजिए, उसका बाद फर्स्ट डे हमको दिखाना था। आज ये बार बार हम लोग इसको इसमें पार्ट्स में आएंगे। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। गॉड स्टार्ट द क्रिएशन फ्रॉम संडे। इसके बाद आफ्टर द क्रिएशन वीक, the 7th day after the day of rest, this Sunday is the 8th day. 8th day means a new beginning. एक संडे से क्रिएशन शुरू किया, सैटरडे को डे ऑफ रेस्ट हुआ, 7 दिन हो गए। इसके बाद जो संडे आया, ये संडे द न्यू बिगिनिंग। अब आप देखिए, तो सैटरडे को परमेश्वर ने सृष्टि का सबत के दिन विश्राम किया, सारा काम करके 6 दिन में काम कंप्लीट किया, 7वें दिन विश्राम किया, और 7वें दिन जब वो विश्राम कर रहा था, फॉल ऑफ मैन हुआ, और 8वें दिन परमेश्वर ने क्या किया? 8वें दिन से परमेश्वर ने रिक्रिएशन वर्क का काम शुरू किया। उसने जब न्याय किया तो उसने सेवियर को भेजने के लिए कि स्त्री के वंश से उद्धार करता आएगा। ये 3:15 में, उत्पत्ति 3:15 में उसने प्रॉमिस किया। जो प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस पे काम शुरू कर दिया, और वहां से लेके यीशु मसीह के आकर उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, इस सारी चीजों को करते करते परमेश्वर आज भी काम कर रहा है, कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। लेकिन आज जो काम कर रहा है वो न्यू क्रिएशन के लिए काम कर रहा है। क्रिएशन तो उसके लिए छोटी चीज थी, लेकिन रिक्रिएशन बहुत खतरनाक है।
इसमें परमेश्वर इसलिए क्योंकि मनुष्य को उसने उसकी इच्छा पे छोड़ दिया, फ्री विल पे छोड़ दिया। अब परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी शरण में आ जाए। उसने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमें अपनी शरण में लेने के लिए सारा इंतजाम कर दिया। लेकिन आज मनुष्य का परमेश्वर की शरण में आना, जब तक वो खुद मनुष्य नहीं चाहेगा परमेश्वर की शरण में आ नहीं सकता। परमेश्वर जबरदस्ती करेगा नहीं, परमेश्वर कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। उसने आपको जो फ्री विल दी है उस फ्री विल पे ही वो आपको एक्सेप्ट करेगा। अब 8 पीपल सेव्ड फ्रॉम द फ्लड, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए पहले। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों, काउंट कीजिए कितने लोग हुए, बहुए 6 तो 8 हुए। ये 8 लोगों को परमेश्वर ने शुरू में बचाया, मानव जाति को। ये रिक्रिएशन उसने दिखा दिया था कि मैं रिक्रिएट करूंगा, इनको फिर से नया करूंगा। इसके बाद इसी का 23 पद पढ़िए। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए। सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बचे। सेव। बेटा दोनों को इंग्लिश में पढ़ दो। On the very same day, Noah and Shem, Ham and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife, and the 3 wives of his son, and 3 wives of his son, with them went into the ark. उनको उसने बचाने के लिए, देखिए यहाँ पर रिक्रिएशन कैसे बचा रहा है परमेश्वर। सारी सृष्टि को नष्ट करा बिकॉज ऑफ सिन, द जजमेंट ऑफ गॉड, लेकिन वो बचा भी रहा है। तो बचा एक परिवार को रहा है और पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया, क्योंकि एक परिवार से वो पूरी दुनिया फिर से खड़ी कर देगा, मनुष्यों से भर देगा जी। और इसके बाद 23rd, God destroyed, blotted out every living thing that was upon the face of the earth, man and animal, and the creeping things, and the birds of the heaven, but destroyed, blotted out from the land. Only Noah remained alive, and those who were with him in the ark. वही चीज यहाँ पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मसीह के साथ जितने लोग होंगे मसीह में, उन सबको वो नया जीवन दे रहा है, बाकी सारी सृष्टि को नष्ट कर देगा। क्लियर विजन है कि नहीं है? अब भी ना हो तो बताइए। और उसी के बाद अब देखिए उसने यहाँ पिक्चराइज करके दिखा दिया, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। और इसके साथ पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 20 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। पानी के द्वारा बच गए। और उसी के तुरंत बाद दिया हुआ है, उसी प्रकार से अब बपतिस्मा अर्थात यीशु मसीह के जी उठने से तुम्हें बचाता है। तुरंत कनेक्ट किया। तो नूह से कैसे कनेक्ट किया? हम मसीह के द्वारा अब वैसे जैसे आर्क में जो लोग थे नूह के साथ वो बचे, वैसे ही अब मसीह के साथ अगर उसके मसीह में होंगे तो हम बचाए जाए। बिल्कुल एग्जाम्पल दिया, इसीलिए लिखा है जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। तो हमारे दिनों में भी वही होगा जो वहां हुआ था। सृष्टि को वो नष्ट कर रहेगा, क्योंकि जो करप्शन है वो उसको मिटाएगा। करप्शन जमीन से नहीं आ रहा, करप्शन इज ऑलवेज फ्रॉम मैन। तो करप्ट सोसाइटी और करप्ट जनरेशन को नष्ट कर देगा। परमेश्वर करप्शन को नहीं मिटाता, वो करप्ट ह्यूमैनिटी को मिटा देता है ताकि करप्शन खत्म हो जाए। करप्शन खत्म करने का वही तरीका है। आज इसमें यानी रिपेयरिंग नहीं की जा सकती है।
इसमें रिप्लेसमेंट ही हो सकता है। अब देखिए, सर्कमसिजन वाज टू बी परफॉर्म्ड ऑन द 8th डे। 8वें दिन क्यों खतना होता है? 8 नंबर इज द नंबर ऑफ न्यू बिगनिंग। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 12। पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो, अथवा परदेशियों अथवा अर्थात परदेशियों से रूपा देकर मोल लिया जाए, और परदेशियों से रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं, तब उनका खतना किया जाए। पुरुषों का खतना होता था। ये क्या था मालूम है? ये द साइन ऑफ द प्रॉमिस। परमेश्वर ने अब्राहम से जो वाचा बांधी थी उसका ये चिन्ह था खतना, और ये 8वें दिन होता था। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 21 पर हिंदी में, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। इंग्लिश में बेटा, अब दोनों इंग्लिश में पढ़ो। जेनेसिस चैप्टर 17 का 12। He who is 8 days old among you shall be circumcised, every male throughout your generation, whether born in your house or bought with your money from any foreigner, not of your offspring, यानी तुम्हारे जिस्मानी संतान ना हो, तो बल्कि तुमने किसी व्यक्ति को खरीद लिया, मोल ले लिया, उसका भी खतना हो जी। and at the end of 8 days, when the baby was to be circumcised, he was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. देखिए, ये 8वें दिन खतना होता, आज भी ये विधि चली आ रही है। ये 8th डे, और 8th डे का मतलब न्यू बिगिनिंग, यानी खतने के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जानी चाहिए। खतने का मतलब न्यू जनरेशन था, अब तो न्यू बिगिनिंग आ गया। थॉमस सॉ जीसस 8th डे आफ्टर द रेजरेक्शन। जॉन चैप्टर 20, यानी यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 26 पद हिंदी में। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे, और थोमा उनके साथ था, और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह को 8वें दिन, थोमा ने 8वें दिन देखा। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। John chapter 20 verse 26. 8 days later, his disciples were again in the house, and Thomas was with them. Jesus came, though they were behind closed doors, and stood among them, and said, peace to you. यानी इसने 8वें दिन उसको देखा। पहली बार जब लोग चेलों ने देखा, इसको बताया, ये माना नहीं, कहता नहीं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता जब तक मैं उसको चेक नहीं कर लूंगा। और यहाँ पर थोमा 8वें दिन में उसको देख पाया, क्योंकि थोमा में वो विश्वास ही नहीं था। यीशु मसीह को देखने के लिए मालूम है विश्वास की जरूरत है। जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने उसको देखा और उन पर प्रकट हुआ। स्पिरिचुअली आफ्टर द रेजरेक्शन ऑफ जीसस, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इज वर्किंग टू ब्रिंग पीपल इन रेस्ट। तब से पवित्र आत्मा आज तक यही काम कर रहा है, लोगों को रेस्ट में ला रहा है, यानी होली प्लेस में लेकर आ रहा है, मसीह में लाने का काम कर रहा है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 1 से 13 पद हिंदी में। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा यानी प्रॉमिस अभी भी अब तक है और अभी आगे रहेगी, अब तक है। तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, यहाँ पे प्रवेश ना पाए जी, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह
क्योंकि हमें उन्हीं की तरह यानी वो पुराने जमाने के लोगों की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ यहूदियों को, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जो विश्वास करेगा वही विश्राम में प्रवेश करेगा। जी, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे तेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो गए थे। फर्स्ट क्रिएशन उसने कंप्लीट कर दिया था। अगर फॉल नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने काम को पूरे कर दिए थे। क्योंकि सातवें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने सातवें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया, और इस जगह फिर ये कहता है वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया, क्योंकि वो किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। जब आप बाइबल में कभी आज का दिन पढ़ते हैं, आज का दिन का मतलब टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। कल भी हमने देखा था, आज उद्धार का दिन है। आज अगर आप यीशु मसीह पर आज विश्वास करते हैं तो आपको आज यहाँ पर प्रवेश मिल जाएगा। कहाँ? विश्राम में। जी, जैसा पहले कहा गया था, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। अतः ये जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। अब मालूम है कि अभी भी आपके लिए यहाँ पे जगह बाकी है। यह कहने का मतलब ये कि आपको अभी भी परमेश्वर के न्योता है कि जो कोई आना चाहे प्रभु में आ जाए, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसे भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। यानी अब हमें कुछ नहीं करना है। We are entered into the rest, means we are entered into the done work of Jesus Christ, finished work of Jesus Christ। यीशु मसीह ने अपनी हमारे लिए सारी धार्मिकता पूरी कर दी है और हम मसीह में आ गए। इसका मतलब I am fulfilled with righteousness। हमें धर्म के लिए कुछ नहीं करना। अब धार्मिकता पूरी हमारे जीवन में हो गई मसीह में आकर। जी, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। यहाँ पर कह रहा है कि आप विश्वास के साथ साथ आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। बिना प्रयत्न किए आप खाली विश्वास बैठे हैं, ये वाला विश्वास नहीं। प्रयत्न यानी फेथ मीन्स एक्शन वर्ड, कि आप विश्वास के साथ कोशिश भी कर रहे हैं। कहाँ? परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने की। परमेश्वर का विश्राम क्या है? सारे धर्म के कामों को छोड़ दीजिए जो दुनिया में लोग कर रहे हैं। परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार कीजिए, यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरी कर दी। दिस इज द फिनिश्ड वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। वी आर ऑल्सो इन रेस्ट। जी, आगे। ऐसा ना हो कि कोई जन
उनके समान आज्ञा ना मानकर पुराने नियम के लोगों के समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और और प्रबल और हर हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है और और प्राण और आत्मा और आत्मा को और गांठ और और गूदे गूदे को अलग करके आर पार पार छेदता है और और मन की भावनाओं और और विचारों को विचारों को जांचता है। जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे उससे छिपी नहीं है, वरन वरन जिससे हमें काम जिससे है, हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और खुली और प्रकट है। है और प्रकट है। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो। Therefore, Therefore, while the promise of entering the promise of entering his rest his rest still holds is still hold and is offered today, and is offered today, let us be afraid let us be afraid to distrust to distrust it, it, lest any of you should think he has come too late he has come too late and has come short of reaching it. and has come short of reaching it. For indeed, We have had we have had the glad tidings, the glad tidings, gospel of God, gospel of God proclaimed to us, proclaimed to us, just as truly as they, just as truly as they, the Israelites of old, the Israelites of old, did did when the good news of deliverance when the good news of deliverance from bondage came to came to them. them. But the message they heard But the message they heard did not benefit them did not benefit them because it was not mixed with faith because it was not mixed with faith by those who heard it. by those who heard it. यानी सुनने वालों ने इस उस सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया यहूदियों ने, इसलिए वे प्रवेश नहीं पाए थे। जी, Neither were they united neither were they united in faith with the ones who heard who heard did believe. did believe. For we For we who have believed adhered to and trusted in and relied on God and relied on God do enter that rest do enter that rest in accordance with his declaration in accordance with his declaration that those who did not believe should not enter when he said, as I swore in my wrath, as I swore in my wrath, they shall not enter my rest. they shall not enter in my rest. And this he said, And this he said, although his works had been although his works had been completed and prepared, completed and prepared and waiting for all who believe who believe from the from the foundation foundation of the world. the world. For in a certain place For in a certain place he has said this about the seventh day. about the seventh day. And God rested on the seventh day And God rested on the seventh day from all his works. from all his works, And they forfeited and they forfeited their part in it. their part in it. For in this passage For in this passage he said, he said, they shall not enter my rest. they shall not enter my rest. Seeing then That the promise remains over then the promise remains over from past times from past times for some to enter that rest, for some to enter that rest, and that those who formerly were given the good news about it and the opportunity failed failed to appropriate it and did not enter because of disobedience. Again he said a definite day, a new today and gives another opportunity of securing that rest
of securing that rest, saying through David, after so long, a time in the word already quoted today, if you would hear his voice, and when you hear it, do not harden your heart. do not harden your hearts. This mention of a rest This mention of a rest was not a reference was not a reference to their entering into Canaan. to their entering into Canaan. ये कनान में प्रवेश करने के लिए नहीं बोला जा रहा है जी. For if Joshua had given them rest, For if Joshua had given them rest, he, God, God, would not speak afterwards, would not speak afterwards about another day. about another day. So then, So then, there is still awaiting a full and complete Sabbath rest a full and complete Sabbath rest reserved for reserved for the true people of God. the true people of God. For he For he who has once entered God's rest, who has once entered God's rest also has ceased also has ceased from the weariness and pain of human labors, just as God rested from those labors peculiarly his own. Let us Therefore be jealous and exert ourselves and strive diligently to enter that rest to enter that rest of God, of God, to know and experience it for ourselves, that no one may fall or perish by the same kind of unbelief and disobedience, into which those in the wilderness fell. For the word that God speaks is alive and full of power, making it active, making it active, operative, energizing, and effective. and effective. It is sharper than any two-edged sword, and then any two-edged sword, penetrating to the dividing line of the dividing line of the breath of life, soul, and the immortal spirit, and the immortal spirit, and of joints and marrow, of of the deepest parts of our nature, or the deepest parts of our nature, exposing and sifting and analyzing and judging the very thoughts and purposes of the heart, and not a creature exists that is concealed from his side, but all things are open and exposed, naked and defenseless to the eyes of him with whom we have to do. अब यहाँ पर ये पूरा क्लियर हो जाता है कि ये अभी सबत का विषय बाकी, यानी अभी यहाँ पर एंट्री चालू है, यहाँ से होकर ही आपको जाना है, और ये गुड न्यूज है. और इसी के साथ साथ फीस्ट ऑफ पैसओवर इज ओनली वन डे, द डे ऑफ रिडेम्पशन. अब इसके बाद क्या होना है? इसके बाद हमको मसीह में प्रवेश पाना है. तो जैसे ही आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया और आपका मन फिर गया सांसारिकता से और सारी सांसारिक विधियों से, आपने तुरंत पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करेगा. और यहाँ से देखिए प्रेरितों का 2 अध्याय का 47 पद पढ़िए. और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे जो उद्धार पाते थे. जी. और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था. संडे क्यों नहीं मिला था? इसका मतलब लोग प्रतिदिन उद्धार पाते थे उस समय में. ये फर्स्ट सेंचुरी चर्च है. कलीसिया में पवित्र आत्मा ने उतर कर काम शुरू किया और लोग प्रतिदिन उद्धार पा रहे हैं.
और उस समय में प्रतिदिन उद्धार मिल रहा था, आज प्रतिदिन उद्धार क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि प्रतिदिन सुसमाचार ना लोग सुन रहे, ना लोगों को सुनाया जा रहा है, प्रतिदिन लोगों को कोई चीज दी नहीं जा रही। और जब प्रतिदिन आपको कुछ मिलेगा नहीं तो उद्धार कहां से मिलेगा? और प्रतिदिन उद्धार पाते थे और लोगों को उद्धार मिलता था, और वो जो उद्धार पाते थे उनको कौन मिला देता था उनमें, उद्धार पाए हुए लोगों में? यही तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का काम है। आज भी वो यही कर रहे हैं। तो जो लोग उद्धार पाते हैं वो आपस में एक साथ जोड़ दिए जाते हैं कि मसीह में हम विश्राम करें, यानी तैयारी करें। जस्ट आफ्टर द फीस्ट ऑफ पास ओवर, इमीडिएटली द फीस्ट ऑफ अनलीवेंड ब्रेड स्टार्ट्स एंड फॉलोड 1 वीक। अब यहाँ से जब आप यहाँ आ जाते हैं, इसके बाद 1 वीक का टाइम, ये प्रॉफिटिक टाइमिंग है। तो अभी यहाँ से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर हमारे यहाँ पर अख़मीरी रोटी का पर्व मना रहे हैं, यानी हमारे अंदर से सारा खमीर निकाला जा रहा है ताकि हम प्रभु के साथ प्रकट हों। तो हम इस टाइमिंग को आगे आधा पार्ट इसका आपको कल मिलेगा, तब आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे ये 3 पार्ट हैं। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपकी युक्ति के लिए, आपकी योजना के लिए, आपकी इच्छा के लिए प्रभु, जो आपने अपने वचन में सब कुछ प्रकट करके रखा है और हमें पवित्र आत्मा दिया है जिसके द्वारा ये बातें हमें स्पष्ट होती हैं और सत्य का आत्मा है प्रभु। ये सच्चाई जानने के बाद हमें इस सच्चाई को ग्रहण भी करना है और इस सच्चाई के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, ताकि हम वो पाए जिसके लिए आपने हमारे लिए सब कुछ तैयार किया है, ताकि हमारा जीवन, हम सब का जीवन, जितने लोग आपके पुत्र और यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, उन सब का जीवन आपकी महिमा का कारण है और सारी महिमा। इस प्रार्थना को अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आशीष।